आज जो टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं वो सीबीएसई बोर्ड में 6 मार्क्स का और यूपी बोर्ड में 8 मार्क्स का आता है। वो टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है कि जब हम किसी फंक्शन का ग्राफ खींचते हैं, मान लीजिए किसी फंक्शन का ग्राफ खींच रहे हैं और ग्राफ अपना नेचर जिस प्लेस पे बदलता है वो पॉइंट जो है या तो मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है। मान लीजिए ये फंक्शन ऐसे है, अब ये जाने के बाद यहां से इसने क्या किया, ये ऊपर जाने के बजाय नीचे जाने लगा, तो ये जो आपका पॉइंट हुआ ये मैक्सिमम पॉइंट हुआ। इसी तरह से नीचे जाकर के जो ऐसे जाएगा ये आपका मिनिमम पॉइंट होता है। तो इसी पॉइंट को निकालने के लिए हमारे यहाँ जो मैक्सिमा मिनिमा मेथड है वो ये है कि सबसे पहले हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, और जब डिफरेंशिएट करते हैं यानी कि अगर कोई fx फंक्शन है तो सबसे पहले हम f डैश x को निकालते हैं। अब f डैश x को निकालते हैं, इसके लिए आपने जब टेंजेंट नॉर्मल पढ़ा होगा तो बताया गया होगा कि जब कोई टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका f डैश x 0 होता है, यानी कि उसका स्लोप 0 होता है। तो जो मैक्सिमम पॉइंट होगा या जो मिनिमम पॉइंट होगा उस पॉइंट पर ये आपका f डैश x 0 होगा। अब f डैश x को हम 0 लिखेंगे और x की वैल्यूज को पता करेंगे। x की वैल्यू जब हमें पता चल जाएगी तो उस वैल्यू पर ये मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। अब जब x की वैल्यूज पता चल गई तो ये पूरी fx की वैल्यू, अगर हम कहें y तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस x की वैल्यू को हम fx में रखेंगे और जो वैल्यू मिलेगी उसी को हम लोग कहेंगे कि ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है। अब ग्राफ तो हम हर जगह खींचते नहीं है, हमें विदाउट ग्राफ खींचे कैसे पता चल जाए कि ये मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे और जो इससे x की वैल्यू हमको मिली हुई है उनको यहाँ पर पुट करेंगे। तो अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम, और अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम, अगर 0 आता है तो न मैक्सिमम और न मिनिमम। हम एक क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। fx is equal to find the absolute maximum and minimum values of the function 2x cube। fx is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1 on the interval 1 to 5। 1 to 5 इस इंटरवल में आपको बताना है। अब ये जो इंटरवल वाली बात आती है इसको हम लोग क्या करते हैं कि जो x की वैल्यू इससे मिलेगी, अगर इसके बीच में मिल रही है तो हम वही लेंगे, अदरवाइज हम उसको नहीं लेंगे। तो हमारा पहला प्रोसेस मैंने बताया था कि इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने इसे डिफरेंशिएट किया, f डैश x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। फिर मैंने बताया था कि जहां पर वो अपना नेचर चेंज करेगा वहां स्लोप 0 होगा, और स्लोप 0 होने का मतलब f डैश x की वैल्यू 0 होगी। तो f डैश x आपका 0 हो गया, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये पूरा इक्वेशन 6 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम इसे डिवाइड करेंगे 6 से, तो हो गया x स्क्वायर, ये 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
अब इसका हम फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो ये हो गया x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 दोनों में कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज मिली, एक 3 और एक 2। जो 3 और 2 वैल्यू मिली है ये 1 to 5 के बीच में मिली है, इसलिए हमको इसमें से निकालना है। अब हमें ये पता चल गया कि ये अपना नेचर x इज इक्वल टू 3 पर चेंज करेगा और x इज इक्वल टू 2 पे चेंज करेगा। तो अब हमें ये पता करना है कि ये 3 पर मैक्सिमम है या 2 पे मैक्सिमम है, 3 पे मिनिमम है या 2 पे मिनिमम है। इसके लिए हमने बताया आपको कि इसे हम जो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएशन है इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, इसे दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसे हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो f डबल डैश x इज इक्वल टू इसका 2x डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो हो जाएगा 12x, x का आपका 1 हो जाएगा तो माइनस 30, 36 का 0 हो जाएगा। अब ये हमारा डबल डिफरेंशिएशन आएगा, चाहे तो आप एक बार इसको यहाँ लिख के, कोई दिक्कत नहीं है। 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका 2x हो गया 12x, x का 1 हो गया तो माइनस 30, इसका 0 हो गया। अब जो वैल्यू आपकी आई हुई है इसको पुट करेंगे तो f डबल डैश 3 हम लोग निकालेंगे, यानी x के प्लेस पे 3 रखेंगे तो हो गया 12 इंटू 3 माइनस 30, 36 माइनस 30 यानी ये हो गया 6। अब 6 आया और ये कैसा आया, पॉजिटिव आया। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 पर जो फंक्शन है वो आपका मिनिमम है, फंक्शन मिनिमम है, मिनिमम। क्यों? क्योंकि जो f डबल डैश है वो 3 पर क्या आया है, पॉजिटिव आया है, इसलिए x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन आपका मिनिमम है। अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो कि मिनिमम वैल्यू कितनी है, यानी y की वैल्यू मैंने बताया था, मिनिमम वैल्यू जो आपकी है इसको निकालने के लिए आपको इसमें x के प्लेस पे 3 पुट करना होगा। 6 इंटू 3 का स्क्वायर, नहीं क्यूब, ये गड़बड़, 6 से नहीं है, फंक्शन आपका fx जो है वो है 2x क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3, लगता जगह कम है, ये मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू f3, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1, तो ये 27 टू जा 54 और ये 135 प्लस 108 प्लस 1, अब ये हो जाएगा 54, 55 हो जाएगा, 55 इसमें ऐड करिए तो 108 प्लस 55 आपका हो गया 163 और 163 में 135 माइनस करिए, 8 और 5 में देंगे तो 28, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। इससे कम वैल्यू इस फंक्शन की नहीं मिलेगी 1 to 5 के बीच। अब हम क्या करते हैं, f डबल डैश 2 निकालते हैं, यानी यहाँ पर x के प्लेस पे हम 2 पुट करेंगे
तो हो जाएगा 12 इंटू 2 माइनस 30, 24 माइनस 30, ये हो गया -6, ये आया नेगेटिव। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 2। जो फंक्शन है, फंक्शन आपका जो है वो मैक्सिमम है। फंक्शन इज मैक्सिमम। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, मैक्सिमम वैल्यू f2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1। 8 टू जा 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 1। तो ये हो गया आपका 17 प्लस 72 माइनस 60, इसमें माइनस करिए तो 17 प्लस 12 यानी 29। अब इसकी वैल्यू 28 मिनिमम है और 29 मैक्सिमम है। तो 1 to 5 के बीच में अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो 28 और 29 से के बीच में मिलेगी। सबसे कम वैल्यू 28 और सबसे ज्यादा वैल्यू 29 रहेगी। इस तरह से ये क्वेश्चन हमने आपको बताया। आगे आज मैंने मैक्सिमम मिनिमम की शुरुआत की है। अब अगले टर्न में हम आगे और भी क्वेश्चन कराएंगे। अब इसको आप लोग देखिए, अगले वीडियो के लिए इंतजार करें।